आप भी CUT PG MBA 2024 के लिए अपेयर होने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या है उसका एग्जाम पैटर्न, क्या रहेगी मार्किंग स्कीम्स और आपको कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज की इस वीडियो से मिलेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT PG 2024 के अपडेट्स के बारे में। सो हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुस्कान और मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपके MBA करियर के बारे में बेस्ट गाइड कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में से टॉप एग्जामिनेशन CUT PG भी रहता है, जिसके एग्जामिनेशन डेट 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में होने वाला है। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो 4 अप्रैल तक इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं CUT PG के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको अपने पेपर्स खुद चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जामिनेशन मिलता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अगर मैं आपके यहाँ पे टेस्ट कोड की बात करूँ तो आपका CUT PG का टेस्ट कोड रहेगा COQP12। इस एग्जामिनेशन में आपको टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन मिलेंगे और अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो आपको 1 hour 45 minutes मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर मैं मोड की बात करूँ तो ये एग्जामिनेशन CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इस एग्जामिनेशन में आपको 4 अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अब जैसे कि मैं बात करूं, जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उस लैंग्वेज में ये कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश चूज करती हूं तो मुझे मिलेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा आपके पास रहेगा मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको इस CUT एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम की तो आपको हर सही जवाब देने पे मिलेंगे +4, बट इस एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि हर गलत जवाब में आपको -1 मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एग्जामिनेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपके पास क्या टॉपिक्स रहेंगे जो आपको कवर करने हैं। तो जैसे कि आपके पास रहेंगे इंग्लिश ग्रामर, पैराजंबल सेंटेंसेस और बाकी के आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो उसमें आपका कवर होगा मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक मैथ्स मिलने वाला है, जिसमें आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जैसे आपके पास रहता है परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगले टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स कवर होते हैं लीनियर, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट्स, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट और भी बहुत सारे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और लास्टली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें आपके टॉपिक्स कुछ रहते हैं पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और भी कई सारे। बात करते हैं अगर हम बुक्स की, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के नाम बताने वाली हूँ जिसको आप रेफर करके इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बुक रेफर कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, रिटन बाय रेन एंड मार्टिन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग अगेन बाय RS अग्रवाल और डेटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट। आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब एग्जामिनेशन टिप्स के ऊपर, जिससे आप ये एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको CUT एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए कि ये एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है और इसका सिलेबस क्या रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हर एक टॉपिक के लिए डिफरेंट सोर्सेज को रेफर कीजिए, ताकि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। फिर आता है आप अपना प्रॉपर स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप अपना स्टडी प्लान क्रिएट करेंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो अपना मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। 75 क्वेश्चंस यानी कि 105 मिनट
तो आपके पास कुछ 1 से 1.5 मिनट का समय होगा हर एक आंसर को सॉल्व करने का। सो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बिल्ड कीजिए कि आपको कौन सा आंसर इजी मिल रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है सॉल्व करना। तो ऑब्वियसली जो आपका रिमेनिंग टाइम मिलेगा वो आप अपने उन क्वेश्चंस के ऊपर लगा सकते हैं जिस क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस बाकी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे भी लेकर आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और हाँ, चैनल MBA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching the video.